नमस्कार। भारत में राष्ट्रीयता का या राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, जो जो फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं के उद्भव में और बाद में उसके प्रसार में सहायता प्रदान की, उनके विषय में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उसके पूर्व की कुछ राजनीतिक संगठनों के विषय में बात करेंगे। क्या परिस्थिति थी, जिन परिस्थितियों में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अभ्युदय हुआ। तो भारत में जो प्रमुख राजनीतिक विचार हैं जिनका अभ्युदय हुआ, जिन्होंने राजनीतिक संगठनों को, पॉलिटिकल एसोसिएशंस जिसको हम कहते हैं, या आधुनिक राजनीतिक विचारों को जो जन्म दिया था, तो किस प्रकार से संपन्न हुआ। बहुत सारे संगठन जो हैं वो 1885 से पहले स्थापित हो चुके थे। यानी अखिल भारतीय स्तर का जो प्रथम महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके पूर्व भी बहुत सारे राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो चुकी थी। 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ये जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई 3 प्रेसिडेंसीज थी, इनमें कुछ प्रमुख पॉलिटिकल मूवमेंट्स या राजनीतिक संगठनों के अस्तित्व के विषय में हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम बात करें बंगाल प्रेसिडेंसी में जो राजनीतिक संगठन थे। भारत में राजनीतिक आंदोलन की जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे या प्रवर्तक जो थे, वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय जो थे पाश्चात्य विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और अत्यंत ही विद्वान थे, और वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों के बारे में, भारतीयों की जो भी शिकायतें थी उसकी ओर अंग्रेज़ों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। जैसे कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के विषय में उन्होंने बात की, सिविल न्यायालयों में भारतीय की नियुक्ति की जाए और ऊंचे पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जाए। तो इस तरह की तमाम जो उदारवादी बातें हैं वो उनके द्वारा रखी गई और उन्हीं से प्रभावित होकर बहुत सारे राजनीतिक संगठन बंगाल में बने, जैसे कि बंग भाषा प्रकाशक सभा जो कि 1836 में स्थापित हुई। इसी तरह से 1838 में जमींदारी एसोसिएशन जो भूमिपतियों की सभा थी, जिसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहा जाता है, ये भी बनी, जो बेसिकली भूमिपतियों के विषय में बात करती थी, जिनके राजनीतिक उद्देश्य जो थे बहुत ही सीमित थे। उसके पश्चात बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ, जैसे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में स्थापित हुई। इसी तरह से 1851 में ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इन दोनों को मिला लिया गया, क्लब किया गया और 1851 में इनको मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो इस तरह से कुछ प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी, जो संगठित होने के प्रमाण इस तरह के हमको मिलते हैं। इसी तरह से 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग बनाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करना, उनको राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। आगे चलकर एक इम्पॉर्टेंट संस्था बनी इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना जुलाई 1876 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य था आम जनता को इस मूवमेंट के अंतर्गत लाना। तो ये जो इंडियन एसोसिएशन है, ये बहुत जल्दी शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की एक को रिप्रेजेंट करने वाली एक प्रमुख संस्था के रूप में स्थापित हो गई। ये जो एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन, उसका जो मुख्य योगदान माना जाता है, लिटन के टाइम पीरियड में जब ICS के लिए प्रवेश की आयु 19 वर्ष कर दी गई थी, तो इन्होंने उसके विरुद्ध, इंडियन एसोसिएशन ने इसके विरुद्ध मूवमेंट किया था, एक आंदोलन चलाया था, जिसे कि भारतीय जानपद सेवा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बहुत ही आगे होकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया, बहुत सारे प्रमुख नगरों का दौरा किया उन्होंने, और इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़े राजनीतिक मूवमेंट की शुरुआत
की। तो ये हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी के विषय में। उसके बाद में हम बात करें बॉम्बे प्रेसिडेंसी के विषय में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इस तरह की बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना हुई, जैसे कि 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई। जैसे कि कलकत्ता में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनी थी, उसी तरह से इसकी स्थापना की गई। इस तरह की बहुत सी संस्थाएं हैं जो वहाँ पर हमें देखने को मिलती रहती है। 1885 में एक प्रमुख संस्था बनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये जो संस्था बनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना का श्रेय जाता है मेहता, तेलंग और तेब जी। इन तीनों ने मिलकर इस संस्था का गठन किया। इस तरह से कुछ प्रमुख संस्थाओं का गठन जो है वो हमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी दिखाई देता है। इसी तरह से मद्रास प्रेसिडेंसी में भी बहुत सी राजनीतिक संस्थाएं बनी, जैसे कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनी। 1884 में मद्रास महाजन सभा अस्तित्व में आई। तो इस तरह से पूरे भारतवर्ष में हम देखते हैं जितनी भी प्रमुख प्रेसिडेंसीज हैं वहाँ पर राजनीतिक संगठन बनने प्रारंभ हो गए थे। 1885 से पूर्व इस तरह के राजनीतिक संगठनों के अस्तित्व हमें मिलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसका श्रेय जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। साधारण तौर पे उन्हें ही इसका श्रेय दिया जाता है, लेकिन पूरी तरह से हम उनको ये श्रेय नहीं दे सकते, क्योंकि भारत की सभी क्षेत्रों में इस जागरण के प्रमाण, इस तरह की जो विभिन्न संस्थाएं हमने देखी उनके माध्यम से हमें मिलते हैं। 1883 में अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा सा अधिवेशन बुलाया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे आनंद मोहन बोस थे। तो एक बड़ा सा सम्मेलन हुआ था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा जो सम्मेलन हुआ था वो भी कलकत्ता में हुआ था 1885 में। तो ये दो प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख सम्मेलन हो चुके थे और उसके पश्चात 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का जो विचार था वो लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज था। लॉर्ड डफरिन जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ह्यूम को एक राजनीतिक संगठन बनाने के लिए कहा था, ताकि सरकार जनता की जो वास्तविक भावनाएं हैं उनको जान सके, ताकि प्रशासन को आने वाले किसी भी विस्फोट से बचाया जा सके। तो ये एक तरह से सेफ्टी वॉल्व की जो थ्योरी है, इसको लाला लाजपत राय भी मानते हैं। उनका भी ये मानना है कि इस संस्था का गठन अंग्रेज़ों की प्रेरणा से हुआ, इसलिए इसका गठन किया गया है ताकि अंग्रेजी राज्य की रक्षा की जा सके और उस रक्षा हेतु इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अभय कपाट या एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में साम्राज्य के लिए काम कर सके। तो आने वाले विस्फोट को, जो राजनीतिक असंतोष है जनता में, उसको प्रकट करने का एक माध्यम बन सके। शासक और शासित वर्ग के बीच में जो एक गैप आ गया था, जो 1857 का रिवोल्ट में हमें नजर आता है, जो अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये जो गैप आ गया है वो इसलिए आया था कि हमें अंग्रेज़ों को आम लोगों की भावनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिली। अगर उन्हें मिल जाती समय रहते तो वो उसका कुछ उदारवादी दृष्टिकोण रखकर उसका निराकरण करते और इस विस्फोटक स्थिति से अपने देश को बचा सकते थे। तो ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो है ये मानती है। लेकिन आधुनिक जो रिसर्च है, आधुनिक जो इतिहासकार है, वो ये मानते हैं कि ह्यूम जो था एक बहुत ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वो चाहता था कि शासक और शासित वर्ग के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये जो खाई बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ एस.एन. बनर्जी का ये जो मूवमेंट हुआ था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी और उसके पहले भी जो एस.एन. बनर्जी का मूवमेंट हुआ था, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो की गई थी एस.एन. बनर्जी के द्वारा, उससे वो पूरी तरह से नाराज था। तो वो चाहते थे एक ऐसी राजनीतिक संस्था अखिल भारतीय स्तर पर बनाई जाए जो राजभक्त हो और अंग्रेज़ों के लिए किसी भी तरह से हानिकारक ना हो। तो राजभक्त और अहानिकारक संस्था का गठन हो, इन उद्देश्यों को लेकर लॉर्ड डफरिन ने ए.ओ. ह्यूम को प्रेरणा प्रदान की कि वो इस तरह के एक संगठन की स्थापना करें जिससे अंग्रेज़ों को पता चल सके कि भारतीयों की भावनाएं क्या है और वो बिल्कुल सीधे और संवैधानिक तरीकों से अपना मूवमेंट करें और छोटी मोटी मांगे रखते रहें। कुछ इसी प्रकार के विचार
अंग्रेज़ों के मन में रहे थे। और ऐसा हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम गतिविधियों को देखते हैं, उनके मूवमेंट्स को देखते हैं, उनके द्वारा की गई मांगे जो हैं, उन्होंने जो पत्र भेजे हैं विदेशों में, जो भी मांगे रखी हैं, उन तमाम मांगों के पीछे इसी तरह की मांगे हमें नज़र आती है। जो प्रारंभिक चरित्र है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो पूरी तरह से अंग्रेज़ राज्य का समर्थक है। अंग्रेज़ों के प्रति वो पूरी तरह से राजभक्त थे, बहुत ही संवैधानिक और बहुत ही विनम्र तरीके से अपनी मांगों को रखा करते थे। तो कुल मिला के ये उद्देश्य जो था प्रारंभ में अंग्रेज़ों के द्वारा रखा गया था, और प्रारंभ में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इसी मार्ग पर चली थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की अगर हम बात करें तो वो एक अवकाश प्राप्त ICS अफसर थे, जिन्होंने डफरिन की प्रेरणा से एक खुला पत्र लिखा था, कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो स्नातक थे उनको लिखा था, और उन्हें प्रेरणा प्रदान की थी कि वो एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करें। उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान और अच्छे आशय वाले क्यों न हो, अकेले तो शक्तिहीन ही होते हैं। आवश्यकता है संघ की, संगठन की और कार्यवाही के लिए एक निश्चित और स्पष्ट प्रणाली की। तो इस तरह से उन्होंने भारतीय लोगों के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जन्म के लिए 50 स्वयं सेवकों की मांग की थी। ये जो पत्र उन्होंने लिखा था कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों में, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने उनके सामने रखी थी। तो इस तरह से इस संस्था का गठन हुआ। ये माना जाता है कि ये संस्था इंग्लैंड और भारत के सम्मिलित मस्तिष्क की उपज थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में 28 दिसंबर 1885 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधि जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए थे उसमें उन्होंने भाग लिया था। कांग्रेस का ये जो प्रथम अधिवेशन था उसका सभापतित्व व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। WC बनर्जी के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है शॉर्ट में। कांग्रेस के जो उद्देश्य थे इस प्रथम अधिवेशन में, जो उद्देश्य उन्होंने बनाए थे, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से काम करने वालों की आपस में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना। दूसरा, समस्त देश प्रेमियों के अंदर प्रत्यक्ष मैत्रीपूर्ण व्यवहार के द्वारा वंश, धर्म और जाति से संबद्ध तमाम पूर्व दूषित संस्कार मिटाना और राष्ट्रीय एकता की भावना का पोषण और परिवर्धन। इसके अलावा महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद जो परिपक्व सम्मतियां प्राप्त हो उनका प्रामाणिक संग्रह करना, और साथ ही उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय जिनके द्वारा भारत के राजनीतिज्ञ देश हित के लिए कार्य कर सकें। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे जिनमें देशवासियों के प्रति को इकट्ठा करके घनिष्ठता बढ़ाना, उनमें मित्रता बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता की भावना को उनमें जागृत करना, उसके तमाम उपायों के बारे में सोचना, और कुछ सामाजिक प्रश्नों के विषय में भी उन्होंने बात की थी। वो तरीके भी डिसाइड किए जाएंगे जिससे कि भारत की जो राजनीतिज्ञ हैं ये मिलकर देश हित के लिए कुछ कार्य कर सके। तो कुछ इन्हीं उद्देश्यों को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके पहले अधिवेशन में 9 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जिसके द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार की मांग रखी गई। प्रथम प्रस्ताव जो रखा गया था उसके द्वारा भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त करने की बात की गई थी। दूसरे प्रस्ताव में केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में नामजद सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की। तो नॉमिनेशन के स्थान पर उन्होंने चुनाव से जो आए निर्वाचित भारतीय सदस्य, इनकी संख्या यानी इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। दूसरे जो प्रस्ताव थे उसमें सैनिक खर्च में कमी के बारे में बात की गई थी। साथ ही साथ भारत और इंग्लैंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को साथ साथ आयोजित किया जाए और आयात करों में वृद्धि करने के बारे में मांग की गई। तो इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो अपने विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत की थी। अधिवेशन की समाप्ति पर ह्यूम ने महारानी विक्टोरिया की जय के नारे भी लगवाए थे।
तो कुल मिला के कांग्रेस का जो प्रारंभ हुआ था वो इंग्लैंड के प्रति भक्ति भाव रखते हुए हुआ था। उनकी जो राजनीतिक अधिकारों को मांगने की बात थी वो स्मरण पत्रों के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से, संवैधानिक तरीकों के माध्यम से, इन सभी चीज़ों में वो लोग विश्वास किया करते थे। कांग्रेस की स्थापना जो माना जाता है एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तहत अंग्रेज़ों की सहमति से हुई थी, इस तरह के विचार माने जाते हैं। तो ये इस तरह से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात जो प्रथम युग आता है, कांग्रेस का जो मूवमेंट चलता है 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय है उसे हम उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन का युग कहते हैं। जो पहला प्रमुख युग माना जाता है कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक का समय, जिसमें मुख्य जो विचार है वो उदारवाद उभर के आता है। तो उदारवादी तरीकों को मानने वाले थे। उदारवाद और संयम की नीति को अपनाते हुए किस तरह से कांग्रेस ने 1885 से लेकर 1905 तक के समय में किस तरह से अपना कार्य किया, तो इससे फर्स्ट फेज के बारे में, उदारवादी आंदोलन के विषय में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।